नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑन टू हेवन में। आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपके दिमाग के नट बोल्ट ढीले कर सकती है या शायद आपके गैराज की जगह खाली करवा सकती है। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं उस चीज के लिए जो भारतीय सड़कों पर क्रांति लाने वाली है? क्या आप तैयार हैं मारुति सुजुकी के अगले बड़े धमाके के लिए? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025 की। जी हाँ, वही नाम जो आपने अभी अभी सुना और सोचा होगा, ये कौन सी नई बिल्ली आ गई थैले से बाहर। मारुति सुजुकी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? माइलेज, रिलायबिलिटी और अब शायद एसयूवी भी। और ये विक्टोरिस, नाम से ही लग रहा है कि ये सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटमेंट है। क्या ये अपने नाम की तरह ही विक्टोरियस होगी मार्केट में? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम की। मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025। भाई साहब, नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई योद्धा आ रहा है मार्केट में। विक्टोरिस, जैसे किसी ने विक्ट्री और फोरिस को मिला दिया हो। 4 व्हील्स पर विक्ट्री। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली मारुति ने इस बार नाम पर काफी काम किया है। ग्रैंड विटारा और फ्रॉन्क्स के बाद मारुति अब एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने को तैयार है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि मारुति अब सिर्फ छोटी गाड़ी वाला टैग हटाने में लगी है? मुझे तो पक्का लगता है। अब आते हैं उस चीज पर जिसे देखकर आप पहली बार में कार पर फिदा होते हैं, इसका डिजाइन और लुक। विक्टोरिस एक 5 सीटर एसयूवी है और दिखती है पूरी तरह से मॉडर्न और मस्कुलर। फ्रंट में आपको मिलती है एक बोल्ड ग्रिल जिसके साथ एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है। ये लाइट्स इतनी शार्प हैं कि रात में रोड पर ऐसा लगेगा जैसे कोई यूएफओ लैंड कर रहा हो। साइड से देखें तो 17 इंच के टायर्स इसे एक दमदार स्टांस देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कार जिम जाकर आई हो और अपने बाइसेप्स दिखा रही हो। और हाँ, इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलते हैं, तो चाबी जेब में रखो और कार अपने आप समझ जाएगी कि आप उसके मालिक हो। स्मार्ट, पीछे की तरफ आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं जो आजकल का ट्रेंड बन चुका है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कार आपसे पूछ रही हो, कैसा लगा मेरा नया लुक? और सुनिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड टेलगेट भी है जेस्चर कंट्रोल के साथ। मतलब पैर घुमाया और डिक्की खुल गई। अब अगर आपके दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भरे हैं तो ये फीचर आपके लिए वरदान से कम नहीं, पत्नियों के लिए खासकर। अब बात करते हैं फीचर्स की। मारुति ने इस बार कंजूसी नहीं की है, बल्कि दिल खोलकर फीचर्स डाले हैं। सबसे पहले इसमें है लेवल 2 ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये सिर्फ एक फीचर नहीं, आपका पर्सनल को पायलट है। इसमें आपको मिलता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो ट्रैफिक में अपने आप स्पीड एडजस्ट कर लेता है। लेन कीप असिस्ट जो आपको लेन में बने रहने में मदद करता है, भटकने नहीं देता। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जो खतरे को भांपकर खुद ब्रेक लगा देता है, आपकी जान बचाता है। और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जब आप रिवर्स कर रहे हो तो पीछे से आने वाले ट्रैफिक के बारे में बताता है। सोचिए, अब गाड़ी आपको ड्राइविंग लेसन भी देगी। भैया, अगर सनरूफ नहीं तो मजा नहीं। और विक्टोरिस में आपको मिलता है एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ। अब बारिश में, ठंड में या गर्मी की शाम में ऊपर देखकर ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। बस ध्यान रहे, मुंडी बाहर निकालने की कोशिश मत करना। अंदर बैठते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी लग्जरी लाउंज में आ गए हों। लेदर अपहोल्स्टर्ड सीट्स, मल्टीपल एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप जो आपके मूड के हिसाब से रंग बदल सकती है। मतलब कभी रोमांटिक, कभी पार्टी वाला माहौल। साथ ही एक फ्लोटिंग 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें अलेक्सा वॉइस असिस्ट है। अब अलेक्सा प्ले माय फेवरेट गाना बोलना ही काफी है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो मिलेगा ही मिलेगा। ड्राइवर सीट पावर्ड है वेंटिलेशन के साथ। अब गर्मी में भी आपकी कमर को ठंडक मिलेगी। और पार्किंग की टेंशन भूल जाओ। 360 डिग्री कैमरा आपको कार के चारों तरफ का व्यू दिखाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप हेलीकॉप्टर से अपनी कार को पार्क कर रहे हो। और हाँ, हेड अप डिस्प्ले भी है, तो स्पीड और नेविगेशन सीधे आपकी विंडशील्ड पर दिखेगा। सेफ्टी में मारुति ने कोई समझौता नहीं किया है। 6 स्टैंडर्ड एयर बैग्स और ग्लोबल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। मतलब आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित। मारुति ने फाइनली सुन ली लोगों की बात। 60 वॉट टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, 8 स्पीकर इन्फिनिटी, हरमन म्यूजिक सिस्टम डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। म्यूजिक ऐसा बजेगा जैसे आप कॉन्सर्ट में बैठे हो। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर AC वेंट और रियर टाइप सी सॉकेट, वायरलेस चार्जर, सब कुछ। और वो भी एक अरीना डीलरशिप वाली गाड़ी में। मारुति ने अपनी प्रीमियम इमेज को बूस्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये फीचर्स लिस्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स को पसीना छुड़ाने वाली है? कमेंट्स में बताओ यार। अब बात करते हैं दिल की, यानी इंजन की। मारुति सुजुकी विक्टोरिस में आपको मिलते हैं 3 धांसू इंजन ऑप्शंस। 1.5 पेट्रोल इंजन, ये वाला उन लोगों के लिए है जो सिंपल, सोबर और मारुति की भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं। ये लगभग 103 हॉर्स पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ आएगा। सिटी राइड्स एंड हाईवे पर क्रूजिंग के लिए परफेक्ट। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मारुति कह रही हो, हमारे बेसिक में भी दम है बॉस। 1.5 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ये है असली गेम चेंजर। अगर आपको माइलेज भी चाहिए और पावर भी, तो ये आपके लिए है। ये लगभग 116 हॉर्स पावर कंबाइंड और 141 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। eCVT गियर बॉक्स के साथ ये आपको इलेक्ट्रिक ओनली मोड में भी चलाने का मजा देगा। सोचिए, रेड लाइट पर आप बिना आवाज किए खड़े हो और दूसरी कार्स अभी भी पेट्रोल फूंक रही हैं। प्रदूषण से भी आजादी और जेब पर भी कम भार। तेल भी मेरा, बिजली भी मेरी वाला मामला है ये। 1.5 SCNG। और अगर आप माइलेज के किंग या क्वीन बनना चाहते हैं तो SCNG वर्जन आपके लिए है। फैक्ट्री फिटेड ड्यूल
सीएनजी टैंक्स के साथ ये आपको ऐसी एफिशिएंसी देगा कि आप कहेंगे भाई पेट्रोल पंप क्यों जाऊं। अब अंडरबॉडी सीएनजी टैंक का मतलब है कि बूट स्पेस भी काफी मिलेगा। सीएनजी के साथ अब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। मारुति ने सीएनजी में तो पीएचडी कर रखी है, इसमें कोई शक नहीं। ये सभी इंजन ऑप्शंस ग्रैंड विटारा के साथ शेयर किए गए हैं, तो परफॉर्मेंस पर आप भरोसा कर सकते हैं। क्या आप भी माइलेज के लिए सीएनजी या हाइब्रिड को पसंद करते हैं, या आपको सिर्फ पेट्रोल की आवाज पसंद है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, कब मिलेगी ये गाड़ी और कितने की पड़ेगी? लॉन्च डेट की बात करें तो मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025 अक्टूबर तक सड़कों पर आने की उम्मीद है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीन मानिए इंतजार मीठा फल देता है। और कीमत, ये सबसे बड़ा सवाल है। अनुमानित एक्स शोरूम कीमत 11 लाख से लेकर 18 लाख तक हो सकती है। अब इस प्राइस सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स और इंजन ऑप्शंस के साथ विक्टोरिस मार्केट में तहलका मचा सकती है। क्या आपको लगता है कि ये कीमत इसके फीचर्स के हिसाब से सही है? अपनी राय जरूर दें। अब आता है मजे का पार्ट। जब मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025 आएगी तो मार्केट में किसे सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है? मुझे लगता है इसके सीधे कॉम्पिटिटर्स होंगे हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, एमजी हेक्टर और इस सेगमेंट की बाकी सभी एसयूवीज। मारुति ने फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज का ऐसा कॉम्बिनेशन पेश किया है कि ये गाड़ियां अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगी। क्रेटा और सेल्टोस काफी समय से इस सेगमेंट के बादशाह हैं, लेकिन विक्टोरिस अपने ADAS, पैनोरामिक सनरूफ और स्ट्रैंग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ उन्हें कड़ी टक्कर देने वाली है। ये ऐसा है जैसे पुराने खिलाड़ी को कोई नया, युवा और पूरी तरह से ट्रेंडी खिलाड़ी चुनौती दे रहा हो। क्या क्रेटा और सेल्टोस इस विक्ट्री को रोक पाएंगे? समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी मारुति सुजुकी विक्टोरिस 2025 की एक डिटेल रिव्यू। मुझे तो पर्सनली ये गाड़ी बहुत पसंद आई, खास करके वो जेस्चर कंट्रोल वाला टेलगेट। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट गया था और उसने इतना सारा सामान खरीदा कि दोनों हाथ भर गए। गाड़ी तक पहुंचा और चाबी जेब में होने के बावजूद बेचारा कूद कूद कर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। अगर उसके पास विक्टोरिस होती तो बस पैर घुमाता और सारा सामान फटाफट अंदर। सच कहूं तो मारुति ने इस बार दिल खुश कर दिया है। सेफ्टी, फीचर्स, माइलेज और मॉडर्न लुक, सब कुछ एक पैकेज में। अगर आप 2025 में एक नई एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं तो विक्टोरिस को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना मत भूलना। आपको ये गाड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है ये मार्केट में विक्टोरियस होगी? अपने विचार, अपनी राय और अपने मजेदार किस्से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद आता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आप ऐसी धमाकेदार कार रिव्यूज और अपडेट्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, बी हैप्पी और अपनी गाड़ी से प्यार करते रहो। बाय बाय।